5वीं क्लास से मैं हॉस्टल में पढ़ा हूँ। तत्पश्चात नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय देवराला भिवानी। 12वीं के पश्चात फिर मैंने बीएससी जाट कॉलेज से की। तत्पश्चात गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी से मैंने केमिस्ट्री से एमएससी की। तत्पश्चात मैंने पीएचडी की। उसके पश्चात मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रहा हूँ न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में। साथ में ही मेरी नौकरी लगी प्रिवेंटिव ऑफिसर मुंबई में कस्टम विभाग में, फिर मैं सुपरिटेंडेंट बना और अब मैं आपके सामने हूँ। कार्यक्रम में 6 नवंबर को शाम को शोभा यात्रा चलेगी। अपने यहाँ सालासर धाम है हांसी शहर में, वहाँ से चल करके श्री बालाजी धाम हांसी नंदनगर में यात्रा पहुँचेगी। 7 नवंबर को अपने यहाँ खाटू श्याम मंदिर है हांसी शहर में, वहाँ से कलश यात्रा प्रारंभ होगी और कलश यात्रा चल करके यज्ञ भूमि में पहुँचेगी। यज्ञ भूमि में कलश स्थापित होंगे और 7 नवंबर को प्रातः 9 बजे, 8 नवंबर को प्रातः 9 बजे, इसी क्रम में 15 नवंबर को प्रातः 9 बजे से पूर्ण आहुति होगी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। सीताराम। जितने भी आप सभी प्रेस बंधु आए हो, हमारी एक आवाज़ पर आप सत्य सनातन धर्म के लिए, सनातन संस्कृति के लिए, भारत में सनातन के प्रचार प्रसार के लिए आप आए हो। आप सभी समस्त जितने भी प्रेस बंधु हैं, हृदय से दिल से आभार। और जो भी आपके माध्यम से जो भारत भूमि में इस समय जो हमें लाइव देख रहे हैं, उन सभी पुण्यात्माओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं श्री बालाजी धाम हांसी नंदनगर नजदीक राधिका धागा फैक्ट्री। श्री बालाजी धाम की स्थापना हुई है। यहाँ हर महीने शुक्ल पक्ष चांदनी एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा तक पूरी रात दिव्य दरबार लगता है। हर महीने फिक्स है ये दिव्य दरबार। इस दरबार में जो भक्त आते हैं, भगवान शिव दुर्गा माँ की कृपा से जिसमें रुचि है या जिसमें जिसकी आस्था है, भक्त को अपने मुखारविंद से कुछ नहीं कहना होता। केवल भगवान श्री हनुमान जी महाराज की 20 रुपए की दरख्वास्त अपने ऊपर से घुमा करके लगानी होती है और भीड़ में कोई कहीं भी बैठे, अपने मन का विषय अपने ही मन में रखना होता है। केवल शांत चित्त होकर के अपने परमात्मा को कहना होता है। और भीड़ में कोई कहीं बैठे, मैं नाम लेकर के या उसका विषय, उसकी समस्या के माध्यम से उसको उठाता हूँ। उसका विषय क्या है, उसका संकट क्या है, उसका दुख क्या है, समस्या का कारण क्या है, ये मैं स्वयं बताता हूँ। और पर्चे पर शुद्ध और सात्विक तरीके से सनातन विधा के अनुसार हम निवारण लिख करके उसको बताते हैं। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं श्री बालाजी धाम हांसी नंदनगर नजदीक राधिका धागा फैक्ट्री। यहाँ 108 कुंडीय चंडी महायज्ञ होने जा रहा है। महायज्ञ हमारे सनातन धर्म में, हमारे देश में, ये ऋषि परंपरा का देश है, सतगुरु नानक का देश है, सतगुरु कबीर साहब का देश है, संत रविदास जी का देश है, मीराबाई का देश है, संत तुलसीदास जी का देश है। ये ऋषि परंपरा का देश है। यज्ञ कोई आज से नहीं हो रहा है, यज्ञ आदि अनादि काल से चला आ रहा है। सतयुग में भी हमने कथा के माध्यम से सुना कि माँ पार्वती जब भगवान शिव से आज्ञा लेकर के अपने पिता राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ में गई और यज्ञ कुंड में अपने आप को वहाँ झोंक दिया, तो माता सती को हम मानते हैं। इसके अलावा हम यदि त्रेता युग की बात करें तो महाराज दशरथ ने अपने कुल गुरु के कहने से यज्ञ करवाया, चारों रानियों को चरू खिलाई गई। तत्पश्चात प्रभु राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अवतरित हुए। यदि द्वापर की बात की जाए तो राजा द्रुपद ने भी यज्ञ करवाया था, जिसके फल स्वरूप माता द्रौपदी और धृष्टद्युम्न पैदा हुए थे। तो यज्ञ आज से नहीं है। यदि आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, आज का ही मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो हिसार आज हरियाणा में पहले नंबर पर प्रदूषण में आ रहा है। और देश में, पूरे देश में आज हिसार शहर की बात करें तो तीसरे नंबर पर आज का यदि डाटा देखें तो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। तो यज्ञ को यदि साइंस से भी जोड़ा जाए तो भी बहुत कल्याणकारी, लाभकारी है। जीवाणु, विषाणु, कीटाणु दूर होते हैं। और कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। हमारे मनोरथ तो पूर्ण होते ही हैं यज्ञ से। यज्ञ कई प्रकार के हैं। यदि गीता जी की बात की जाए
तो अनेक प्रकार के यज्ञ हैं। अभी जो हम यज्ञ कर रहे हैं ये ज्ञान रूपी यज्ञ है। हम ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। हमारी इस चर्चा को सुन करके कुछ लोग लाभ लेंगे। आप भी अपने अपने तरीके से, जितने भी मीडिया बंधु हैं, आप भी यज्ञ करते हैं, सही खबर पहुंचाते हैं, जन जन तक पहुंचाते हैं। एक ही बात क्षण भर में आपके माध्यम से यहाँ जो घटना हुई वो पूरे देश में पहुंचती है। तो यज्ञ अनेक प्रकार के हैं। जो अग्नि रूपी यज्ञ की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आज समाज हर प्रकार से पीड़ा में है। कोई ग्रह दोष से पीड़ित है, कोई नेगेटिव एनर्जी से पीड़ित है, नकारात्मकता से पीड़ित है। तो यदि हम शांत चित होकर के वैदिक विधा से, वैदिक मंत्रों से यज्ञ में आहुति प्रदान करेंगे तो निश्चित ही डिवाइन एनर्जी की, दैवीय ऊर्जा की हम पर कृपा होगी और हमारा जीवन एक अच्छी दिशा में जाएगा। और आप यदि कुछ पूछना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्न पूछें। महाराज जी 7 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक के कार्यक्रम की रूपरेखा किस तरीके से? जी, 108 कुंडीय चंडी महायज्ञ होगा। ये दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोक हैं। मार्कंडेय ऋषि ने इनको लिखा है। 7 नवंबर प्रातः 9 बजे से महायज्ञ प्रारंभ होगा। लगभग ये 4 घंटे तक चलता है, 1 बजे तक आप मान लीजिए। 8 नवंबर को भी, 9 नवंबर को भी और 15 नवंबर को पूर्ण आहुति होगी। इस दौरान अलग अलग धर्म गुरु, धर्माचार्य यहाँ विराजमान होंगे हमारे हांसी शहर में। काशी से विद्वान आ रहे हैं, अयोध्या की भूमि से आ रहे हैं, कुरुक्षेत्र की भूमि से आ रहे हैं, हरिद्वार से आ रहे हैं, वृंदावन से आ रहे हैं। कुछ राजनीति के भी जो बंधु हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि हर पार्टी के लोग धार्मिक होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर पार्टी में हर प्रकार के लोग रहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के भी, भारतीय जनता पार्टी के भी या अन्य अन्य पार्टियों के भी कुछ उच्च गणमान्य व्यक्ति यहाँ पधारेंगे, क्योंकि धर्म में आस्था सबकी है। और 7 नवंबर से 15 नवंबर तक ये चलेगा। पीछे आप देख रहे हैं ये 7 मंजिला यज्ञशाला बनती है। लगभग 20 या 25 दिन में ये यज्ञशाला बन करके पूरी होती है। 7 लेयर में ये बनती है। 108 कुंड होते हैं। बीच में जो कुंड होता है उसको प्रधान कुंड कहते हैं, राजा कुंड कहते हैं। साथ में 8 कुंड और होते हैं, जिसमें त्रिकोण कुंड है, पद्म कुंड है और अष्टकोणीय कुंड है। अलग अलग प्रकार के अर्धचंद्र कुंड है, योनि कुंड है। 8 कुंड और प्लस 1 जो राजा कुंड, 9 कुंड 9 ग्रह के प्रतीक होते हैं। और साथ में चतुरस्तर 4 कोने के 99 कुंड। तो कुल मिलाकर के 108 अपने आप में परिपूर्ण है। एक परमात्मा, शून्य बोले तो शून्यता, जहाँ न पाप है न पुण्य है, आप शून्य हो गए। और 8 प्रकार की प्रकृति, 8 और 1 9 को जोड़ भी दे तो 9 अपने आप में पूर्ण अंक है। 9 से बढ़ करके कोई बड़ा नंबर नहीं होता। तो 108 अपने आप में परिपूर्ण है। माला में 108 मन के, और यज्ञ की भी बात करें तो 108 कुंड में अपने आप पूर्णता आती है। महाराज जी, इस महायज्ञ में कोई यजमान बनना चाहे तो बन सकता है क्या? देखो, इसमें हमें हर प्रकार से समाज को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। जो समाज के कुछ लोग यदि गरीब हैं, यदि किसी कारणवश आज उनके पास दक्षिणा नहीं है या धन नहीं है, तो वहाँ वो आ सकते हैं। फ्री में आए, फ्री में यज्ञ में बैठे, उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। यदि कुछ यजमान जो आज प्रबुद्ध हैं, ईश्वर की कृपा है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, वो आए, अपनी दक्षिणा दें, रजिस्ट्रेशन करवाएं और भंडारे में भी सहयोग दें। तो ये तो गिव एंड टेक की थ्योरी है। संसार में, प्रकृति में फ्री कुछ नहीं होता। श्वास ले रहे हैं तो छोड़ भी रहे हैं, भोजन ले रहे हो तो किसी प्रकार से छोड़ भी रहे हो, जल ले रहे हो तो जल पसीने के माध्यम से छोड़ भी रहे हो। तो जो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, जो यजमान बनना चाहते हैं, वो धाम कार्यालय में संपर्क करें। 90-340 55-050, 90-340 45-050, ये श्री बालाजी धाम हांसी कार्यालय का फोन नंबर है। श्री बालाजी धाम हांसी फेसबुक और यूट्यूब पर ऐसा टाइप करने से सब कुछ उसमें आएगा। और दिव्य दरबार महीने में, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, चांदनी शुक्ल पक्ष एकादशी से पूर्णिमा, श्री बालाजी धाम हांसी, नंदनगर नजदीक राधिका धागा फैक्ट्री में दिव्य दरबार रहता है। इसके अलावा पूरे भारत में और नेपाल तक भी हमने दिव्य दरबार लगाए हैं। वहाँ लोकल समिति यदि चाहती है तो मेरी कोई फीस नहीं है, न आज है, न कल थी और न कभी भविष्य में होगी। वहाँ लोकल लोग बाग जो भक्त होते हैं वो एकत्रित होकर के टेंट, लाइट, साउंड का खर्चा झेल लेते हैं। हम वहाँ दिव्य दरबार लगाते हैं। दिव्य दरबार का केवल एक ही प्रयोजन होता है, क्योंकि समाज में मानसिक स्तर सबका एक जैसा नहीं है। दूसरा, आज ईसाई मिशनरीज भी आ चुकी। सभी ईसाई मिशनरीज हम सनातन धर्मियों को ही टारगेट करते हैं।
या अन्य अन्य मजहब, लैंड जिहाद है, लव जिहाद है, हमारे जो थोड़े से जो अभी जिनकी बुद्धि विकसित नहीं है पूर्णतया, थोड़े से जो अल्प बुद्धि वाले हैं या जो बहुत धार्मिक होते हैं, उनको ये सॉफ्ट टारगेट बना करके ईसाई मिशनरीज बरगलाती हैं या लालच दिखाती हैं। ऐसे स्थान पर जाकर के हम दिव्य दरबार लगाते हैं। हम प्रयास करते हैं कि जन जागृति आए और भारत भूमि के प्रति, सनातन के प्रति वो और सजग हों, अटल हों, अडिग हों। भीड़ में से नाम लेकर के बुलाने का प्रयोजन यही होता है कि उनको लगे कि यहाँ दैवीय शक्ति है, डिवाइन एनर्जी है। मैं भीड़ से मान लो कोई नाम पुकारता हूँ, एक नाम के यदि 10 व्यक्ति भी होंगे तो माइक से मैं अगला नाम बताऊंगा। कोई पर्ची नहीं कटती, कोई टोकन नहीं कटता, कोई कहीं बैठ जाए, अपनी बारी का इंतजार करे। माइक से मैं बोलता हूँ, आप सभी मीडिया बंधु, मैं आगे जो भी दिव्य दरबार रहेगा मैं आपको आमंत्रित करूंगा और इस यज्ञ में भी मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सभी सादर आमंत्रित हैं। 7 से 15 नवंबर तक आप वहां रहिए और लोगों को मैं दिखाऊंगा। बहुत से लोग बाग आप पूछेंगे तो पाएंगे कि बहुत से जो बंधु हैं कि वो फ्री में यज्ञ हवन कर रहे हैं, उनसे एक पैसा भी नहीं लिया जाता। महाराज जी, ये तो बात ही कार्यक्रम क्या बात कर लेते हैं आपकी। जी आप वेल एजुकेटेड हैं, जी दो प्रोफाइल में रहे, जी। तो क्या वजह रही वो सब छोड़ छाड़ के ये सब? दरअसल मैं शुरू से ही बाय बर्थ, बचपन से ही मेरी रुचि अध्यात्म में और परमात्मा में रही, लेकिन माता पिता ने मुझे बचपन से ही हॉस्टल में छोड़ दिया। 5वीं क्लास से मैं हॉस्टल में पढ़ा हूँ। तत्पश्चात नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय देवराला भिवानी। 12वीं के पश्चात फिर मैंने बीएससी जाट कॉलेज से की। तत्पश्चात गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी से मैंने केमिस्ट्री से एमएससी की। तत्पश्चात मैंने पीएचडी की। उसके पश्चात मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रहा हूँ न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में। साथ में ही मेरी नौकरी लगी प्रिवेंटिव ऑफिसर मुंबई में कस्टम विभाग में, फिर मैं सुपरिटेंडेंट बना और अब मैं आपके सामने हूँ। जन सेवा के लिए, सनातन के लिए मैं समर्पित हूँ। मेरा बिल्कुल एक एक श्वास इस माँ भारती के चरणों में, भारत भूमि के चरणों में। आज बहुत से लोग आते हैं। अब हमने एक नई शुरुआत भी की है गुरुकुल की। गुरुकुल का मतलब केवल संस्कृत नहीं, गुरुकुल का मतलब संस्कार भी और मॉडर्न एजुकेशन भी। जो डॉक्टर बनेंगे उनको डॉक्टर बनाएंगे, अध्यापक बनेंगे उनको अध्यापक बनाएंगे और फ्री में एजुकेशन देंगे। खाना पीना रहना फ्री में रहेगा और साथ में हम उनको संस्कार भी देंगे। क्योंकि आजकल का जो यूथ है, जो बच्चे हैं, वो मोबाइल में इतने प्रवेश कर चुके हैं कि घर में कोई भी यदि आता है, रिश्तेदार आता है, तो कमरे से बच्चों को बुलाना पड़ता है कि बेटा आओ, आपकी बुआ जी आई हैं या आपके मामा जी आए हैं। बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते। इसका मतलब आज हम सनातन संस्कृति और संस्कारों को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रहे हैं केवल आधुनिकता के चक्कर में। तो हम मॉडर्न गुरुकुल खोल लेंगे जिसमें मॉडर्न एजुकेशन रहेंगी, सारे विषय पढ़ाए जाएंगे, लेकिन साथ में सनातन संस्कृति और संस्कार दिए जाएंगे। वास्तु का ज्ञान दिया जाएगा, आध्यात्मिक शिक्षा दी जाएगी, कुंडली बनानी सिखाई जाएगी, लेकिन साथ में उनको डॉक्टर भी बनाया जाएगा, इंजीनियर भी बनाया जाएगा, ताकि वो वेद भी पढ़ें, शास्त्र भी पढ़ें और मॉडर्न एजुकेशन पढ़ करके वो आत्मनिर्भर बन सकें। अंत में चलते चलते कार्यक्रम में 6 नवंबर को शाम को शोभा यात्रा चलेगी। अपने यहाँ सालासर धाम है हांसी शहर में, वहां से चल करके श्री बालाजी धाम हांसी नंदनगर में यात्रा पहुंचेगी। 7 नवंबर को अपने यहाँ खाटू श्याम मंदिर है हांसी शहर में, वहां से कलश यात्रा प्रारंभ होगी और कलश यात्रा चल करके यज्ञ भूमि में पहुंचेगी। यज्ञ भूमि में कलश स्थापित होंगे और 7 नवंबर को प्रातः 9 बजे, 8 नवंबर को प्रातः 9 बजे, इसी क्रम में 15 नवंबर को प्रातः 9 बजे से पूर्ण आहुति होगी और रात्रि में 7 बजे से आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक संध्या होगी। लगभग 4 घंटे का कार्यक्रम होता है जिसमें कुछ कल्चरल आइटम बोले तो हरियाणवी, कुछ संस्कृति से संबंधित या राजस्थानी संस्कृति से संबंधित, और कुछ जो संत महात्मा आएंगे या प्रबुद्ध लोग आएंगे उनके विचार हम सुनेंगे। इस प्रकार ये कार्यक्रम रहेगा। किसी भी प्रकार की आदि व्याधि हो, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, 3 ही प्रकार के कष्ट होते हैं। एक वो कष्ट होते हैं जो भूकंप आ गया या आग लग गई या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई और जिसके कारण हमें क्षति पहुंची है। एक वो कष्ट होते हैं सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया या मच्छर ने काट लिया या कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो गया।
और एक कष्ट वो होते हैं जो हमारे भीतर में होते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। इस प्रकार से तीनों प्रकार के संकटों के निपटारे के लिए महायज्ञ जो है ये अपने आप में पूर्ण है, सक्षम है। चाहे ऋण से मुक्ति हो, चाहे कोई भी आदि व्याधि हो, डॉक्टर भी ये बोल दे कि बस इसके आगे तो प्रभु का नाम है, मैंने अपना जो बेस्ट से बेस्ट जो इलाज करना था वो कर दिया, अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट कर दिया, अब मेरे बस की बात नहीं, तो उससे आगे वो दैवीय शक्ति ही कृपा करती हैं और वो महायज्ञ के माध्यम से ही कृपा होगी। तो जो भी बंधुगण, जो भी मीडिया के माध्यम से जो श्रोता इस समय हमें देख रहे हैं, सादर आमंत्रित हैं। धन नहीं है मत रहने दीजिए, आप इस महायज्ञ में आए, भाग लें। पैसा नहीं है तो भी आप आए, समय दें, फ्री में बैठें, आहुति प्रदान करें और फिर आप देखेंगे कि आपका जीवन अपने आप सकारात्मक सोच की ओर आप जा रहे हैं और अपनी मंजिल आपको एक दिन जरूर मिलेगी। तो सभी मीडिया बंधु, सभी जो इस समय देख रहे हैं, श्री बालाजी धाम हासी, नंदनगर जिला, हिसार, हरियाणा में आप सादर आमंत्रित हैं।